हरि ओम तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं वृत्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ये ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् श्रीवत्सवंशकलशोदधिसितभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये देवदनुज नरनागखग वेदविदर गन्धर्व बंदं किन्नर रजनीचर कृपाकरं व्यवसर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन मिलकर के भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा भगवान की अति पावनी कथा है और आज भगवान के रासलीला की भी कथा है। तो सभी भक्तजन भगवान की कथा बड़े एकाग्र से श्रवण करें, क्योंकि भगवान की कथा को बड़े ध्यान से ही सुनना चाहिए। जिस प्रकार से विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, एक क्लास में एक कक्षा में कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं
और पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो सब बच्चों को समान पूर्वक पढ़ाते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा तो फर्स्ट आ जाता है और कोई कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। किसी के नंबर कम आते हैं, क्यों? क्योंकि वो बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं। जो ध्यान से चिंतन करता है, मनन करता है, वो फर्स्ट आ जाता है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है क्लास में। उसी प्रकार से भगवान की कथा को इतने सारे लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। जो कथा को ध्यान से एकाग्रचित होकर के श्रवण करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसी जीव का कल्याण होगा। कथा को भगवान कहते हैं, मेरी कथा जो सुनाता है, मत कथा वाचकम नित्यम। जो कथावाचक मेरी कथा को बड़े ध्यान से मन लगा करके सुनाता है, श्रद्धा पूर्वक, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को श्रवण करने में रत रखता है। मत कथा प्रीत मनसम, मेरी कथा से ही मन से प्रीत करता है। भगवान कहते हैं इन तीन का मैं कभी त्याग नहीं करता। नाहम त्यक्षामितम नरम, ऐसे नर जीवों का मैं कभी त्याग नहीं करता। इसलिए भगवान की कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अब आप प्रश्न करोगे कथा सुनने से क्या क्या लाभ हैं? बहुत प्रकार के लाभ हैं। कथा सुनते समय हम भगवान का ही स्मरण करते हैं। माला जप करोगे तो आपका स्मरण मन भटक सकता है। अन्य जितनी भी भगवान की भक्ति की क्रियाएं हैं, उन सब में मन भटक सकता है। लेकिन भगवान की जो कथा है, पावन कथा को श्रवण करते समय यह जीव भगवान में ही लगा रहता है। और भगवान में लगने से क्या होता है? उस जीव को भगवान का स्मरण होता है, और स्मरण होने से उस जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। जीव को भगवान की कथा सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। और भगवान की कथा सुन रहे हैं, मन भगवान में लगा हुआ है, भगवान का स्मरण हो रहा है, तो क्या फल है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। भगवान का स्मरण हो रहा है तो जीव का कल्याण हो रहा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप नष्ट हो रहे हैं। सभी जन्म जन्मांतर के जो भगवान की भक्ति के जो बाधक हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं और जीव को स्वतः ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वह जीव सोचे कि हम भगवान की ही कथा सुन रहे हैं, येन केन किसी भी प्रकार से, आगे कथा में है, बहुत अच्छी प्रसंग है, आज की कथा को श्रवण करिए। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आगे की कथा में एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। एकादशी निराहार होकर के रहना चाहिए और विशेष रूप से एकादशी में अन्न का त्याग करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्चयत् जनार्दनम। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, कोई भी हो। और एकादशी का ऐसा व्रत है कि भगवान नारायण की यह व्रत है। एकादशी का व्रत करने से जीव को सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। और जिसने नहीं किया उसको दोष भी है। संसार में जितने भी प्रकार के व्रत हैं, उन सब व्रत का पालन जब जीव करता है तो उसे अनेक अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। नहीं रहोगे तो नहीं प्राप्त होंगे। नवरात्रि में माँ भगवती की
व्रत आपने नहीं किया तो कृपा नहीं मिलेगी, और रहोगे व्रत का पालन करोगे तो भगवती की कृपा बनी रहेगी। लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है कि रहोगे तो आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे और नहीं रहोगे तो पाप भी लगेगा। क्यों? पाप कौन से लगेंगे? जितने प्रकार के संसार में पाप हैं, चाहे वो ब्रह्महत्या का पाप हो, चाहे सुरापान का पाप हो, चाहे वो स्वर्णस्तय सोने की चोरी करने का जो दोष लगता है महापाप, गुरुतल्प गमनम, जितने भी प्रकार के पाप हैं, पाप महापाप सब पाप लग जाते हैं जीव, बिना किए पाप लगते हैं। क्यों? जब एकादशी तिथि आई जितने पाप थे सब चिल्लाने लगे, एकादशी के आने से हम तो जल करके भस्म हो जाएंगे। सब जाकर के भगवान नारायण से विनती की, हे प्रभु नारायण, आप तो सर्वेश्वर हैं, जितने धर्म हैं, अधर्म हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, संसार की उत्पत्ति आपसे हुई है, सब तो आपसे उत्पन्न होते हैं। तो कृपा करके आप मुझे कोई रास्ता बताइए, मुझे भी कोई स्थान दे दीजिए जिससे एकादशी तिथि आने पे हम जो भस्म हो जाएंगे कम से कम बच जाएं। भगवान के पास जाकर के उनके शरण में सारे पाप गए कि प्रभु ये सारे पाप तो आपसे भी उत्पन्न होते हैं, पुण्य भी आपसे ही उत्पन्न होता है। यह सब सुन करके भगवान ने कहा, देखो जाकर के एकादशी को सब व्रत रखते हैं और उस दिन जाकर के सारे अन्न तुम सब लोग अन्न में जाकर के निवास करो। उस दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता है, इसीलिए जाकर के तुम लोग अन्न में बैठ जाओ। सारे जितने पाप थे सब एकादशी की तिथि जब आती है सब जाकर के अन्न में निवास करते हैं। उस दिन जो भी जीव अन्न खाता है उन सब जीवों को बिना किए हुए ही सारे पाप लग जाते हैं। इसलिए एकादशी का सर्वथा एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, भगवान के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी से बड़ा कोई व्रत भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा ने भी एक दिन एकादशी का व्रत किया था, भगवान नारायण की पूजा किया। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत का पालन किया, निराहार रह करके रात्रि में जागरण किया, भगवान का कीर्तन करते थे। और जब सुबह हो गया, भोर में जाकर के नंद बाबा जमुना जी में स्नान करते थे, संध्या बंदन करते थे। और एक दिन हर एकादशी की तरह एकादशी का व्रत का पालन किया नंद बाबा ने, और रात्रि में ही उठ करके गए और जमुना जी में स्नान करने गए। समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा और आसुरी बेला में रात को 2 बजे ही स्नान करने चले गए जमुना जी में। अविज्ञाया सुरीम बेलाम प्रविष्ट मुदकम निशी। रात्रि के 2 बजे आसुरी बेला होती है, 12 बजे से लेकर के 3 बजे की जो प्रहर होता है, इनमें ये आसुरी बेला होती है। उस समय किसी जल में, नदी में, सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। वो मनुष्यों का समय नहीं है, वो तो असुरों का ही समय होता है, राक्षसों का समय होता है। मनुष्यों का समय जो होता है वो 3 बजे से शुरू हो जाता है। नंद बाबा 2 बजे जमुना जी में स्नान करने चले गए और जैसे ही स्नान करने गए उसी समय वरुण के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण पास में बांध करके नंद बाबा को वरुण लोक ले करके चले गए। और नंद बाबा जब वापस नहीं आए, सब लोग ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए। और खोजते खोजते सब लोगों ने विचार किया कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और प्रातः काल ही वो जमुना जी में स्नान करते थे, चलो चल करके वहां देखते हैं। सभी गोप ग्वालवाल
जमुना जी के तट पर आए तो क्या देख रहे हैं, नंद बाबा के वस्त्र रखे हुए हैं, कमंडल रखे हुए, छड़ी रखे हुए हैं, लेकिन नंद बाबा वहां नहीं है। सब विचार करने लगे कि नंद बाबा तो जमुना जी के जल में डूब करके, लग रहा है जमुना जी में ही डूब गए। रोने लगे सब, सारे ब्रजवासी रोने लगे। उसी समय वहां पर कृष्ण बलराम भी आ गए। कृष्ण भगवान जान गए कि हमारे बाबा जल में नहीं डूबे हैं। उन्हें तो वरुण के जो सेवक हैं, वरुण पास से बाध करके उन्हें वरुण लोक लेकर के चले गए। और भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता न करो, मेरे बाबा कहाँ हैं यह मुझे पता चल गया है, और हमारे बाबा डूबे नहीं हैं जल में। उन्हें वरुण के सेवकों ने अपने साथ ले गए हैं। मैं जाता हूं, उनको लेकर के आऊंगा। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। अब वरुण लोक में जाकर के भगवान ने क्या देखा, नंद बाबा को वरुण पास में बंधे हुए नंद बाबा, और आगे की कार्यवाही चल रही है कि इनको क्या दंड देना है। सारी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही भगवान वरुण के दरबार में पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान को देखा, दौड़ पड़े, आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। वरुण ने कहा, प्रभु आप हमारे वरुण लोक में पधारे, यह वरुण लोक तो पवित्र हो गया। आपके चरण पड़े, हमारा वरुण लोक धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। वरुण ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा, हे भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, हे वरुण, मैं अतिथि बनकर के नहीं आया हूं, और ना ही तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो अपने बाबा को लेने आया हूं। मेरे बाबा को तुम्हारे सेवकों ने पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है, और मैं अपने बाबा को लेने आया हूं। यह सब सुन करके वरुण देवता कांपने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। और वरुण ने कहा, अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना। हे प्रभु, ये मेरे सेवक मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, अपने कर्तव्य का भी इन्हें ज्ञान नहीं है। आनीतोयम तव पिता तद भवान छंतो मर्हति। वरुण ने कहा, यह सेवकों ने आपके पिता को ले आए, आप कृपा करके इनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और जितने सेवक थे वरुण के, सब भगवान के चरणों में लेट गए, सब क्षमा मांगने लगे। भगवान नंद बाबा को लेकर के ब्रज चले आए। सभी गोपगाल वालों ने नंद बाबा से पूछा, आप कहाँ चले गए थे। नंद बाबा ने सारी बात बताई कि रात्रि का ठीक ठीक समय का ज्ञान नहीं, और मैं जमुना जी में स्नान करने चला गया। आसुरी बेला होने के कारण वरुण के जो सेवक हैं वो हमको पकड़ करके लेके चले गए वरुण लोग। लेकिन मैंने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्रजवासियों ने कहा, कौन सी बात। तो उसी समय नंद बाबा ने कहा, मैं अपने बालक को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूं। कन्हैया को देख करके वरुण देवता और जो वरुण के सेवक थे सब साष्टांग लेट गए। इतनी ऐसी अद्भुत दृश्य को देख करके मेरी छाती तो कितनी ऊंची हो गई, मेरे लाला के चरणों में गिर गए। कितना महान है मेरा लाला। सारा वर्णन करके नंद बाबा ने सुनाया ब्रजवासियों को। सभी सखा ब्रजवासियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और ले गए एकांत में। किनारे ले जाकर के सखाओं ने कहा, रे कन्हैया, तू तो बड़ा अद्भुत है, तेरी बड़ी महिमा है। तू हमारे साथ रहता है, हमारे साथ भोजन करता है, हमारे साथ खेलता है, और हमारी ही आयु का है, लेकिन तेरी इतनी दिव्य लीलाएं, तू साधारण नहीं है, तू किसी दिव्य लोक से आया है। हे कृष्ण, आज तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। आज तो तुझे बताना पड़ेगा
कि तू किस लोक से आया है। तू अद्भुत है, दिव्य है। भगवान ने कहा, हाँ, मैं जिस लोक से आया हूं उस लोक का नाम बैकुंठ है। मैं बैकुंठ से आया हूं। सखाओं ने कहा, बैकुंठ की क्या विशेषता है? तो भगवान ने कहा, देखो, यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हमारे बैकुंठ में सूर्य का प्रकाश नहीं है। भगवान ने कहा, यहाँ रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है, लेकिन हमारे बैकुंठ में तो चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है। और तो और यहाँ अग्नि से प्रकाश हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं है बैकुंठ में। सखाओं ने कहा, तब तो लगता है तुम्हारे बैकुंठ में अंधकार ही अंधकार है। भगवान ने कहा, सुनो, वहां मेरे प्रकाशित से ही सारा प्रकाश होता है। ऐसे बैकुंठ से मैं आया हूं। सखाओं ने कहा, कन्हैया, मुझे भी बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही ब्रज के सखाओं ने आंख बंद किया, तो भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें सीधा बैकुंठ पहुंचा दिया। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। भगवान एक क्षण में उन सखाओं को बैकुंठ का दर्शन कराया। सखाओं ने जब आंख खोला तो क्या देखा? सुंदर बैकुंठ, अति निर्मल, बड़ा अद्भुत। सखाओं ने कहा, ये तेरा लोक तो बड़ा अद्भुत है। और भगवान ने कहा, यहाँ रहने की इच्छा हो तो व्यवस्था करूं। सखाओं ने कहा, सब तो ठीक है, लेकिन वृंदावन जैसा नहीं, तुम मुझे वृंदावन ही पहुंचा दो। भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति योग माया के द्वारा उन सखाओं को पुनः वृंदावन में पहुंचा दिया। इस प्रकार सखा, ब्रजवासी, सभी गोपांगनाएं परम आनंद का अनुभव करती। इसी क्रम में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कामदेव को भी बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं तो विश्व विजयी हूं। कामदेव ने जब अपने उग्र रूप को प्रकट किया तो सभी काम के वश में हो गए, कामातुर हो गए। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने जब अपने उग्र रूप को जब प्रकट किया तो कामदेव के प्रभाव से बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा सब प्रभावित हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय काम बस जोगिस तापस पावरन ही की को कहे, देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो ब्रह्मचर्य में जीवन रहते थे उनको सब नारी में दिखने लगा। और जितने जोगी तपस्वी थे, भय कामस जोगी स तापस, ये जितने जोगी तपस्वी थे सब काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगो पुरुष सबय बलामयम, द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कामदेव के प्रभाव से सभी प्रभावित हो गए। संसार के जितनी स्त्रियां थी उनको सारा संसार पुरुषमय दिखाई देने लगा, और जितने पुरुष थे उनको सारा संसार स्त्रीमय दिखाई देने लगा। इस प्रकार कामदेव को लगा, मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने विचार किया कि अब कामदेव के घमंड को तोड़ देना चाहिए। क्यों? भगवान को घमंड अच्छा नहीं लगता, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल मन चाहिए। इसलिए भगवान ने योजना बनाई, रास लीला के माध्यम से कामदेव के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने यह रास लीला किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने जमुना जी के तट पर रासलीला करने का संकल्प किया। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया
और भगवान की योग माया ने सारा संसाधन प्रसाधन सब प्रकट कर दिए। सुंदर चंद्रमा का प्रकाश, जमुना जी के तट पर सभी फूल सुगंधित हो गए। जमुना जी का जो जल था वो अति निर्मल हो गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी, पृथ्वी परम सुगंधित हो गई और भगवान वहां उपस्थित हो गए। और गोपियों का भगवान ने आवाहन किया, रासलीला करने के लिए भगवान ने अपनी बंसी बजाई। भगवान ने जब अपनी बंसी बजाई, बंसी की ध्वनि को सुन करके जितनी गोपांगनाएं थी अपने अपने घर का सारा कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ी। क्यों? भगवान बंसी तो रोज बजाते और उस बंसी की ध्वनि सभी लोग सुनते थे, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो ब्रजवासी हो, गाय हो, बछड़े हो, उस बंसी की ध्वनि सब सुनते थे। लेकिन आज जो भगवान ने रासलीला के लिए जो भगवान ने बंसी बजाई, उस बंसी की ध्वनि तो केवल वो गोपियों ने सुना। कौन गोपियों ने सुना? सब गोपियों ने भी नहीं सुना, उन्हीं गोपियों ने सुना जिन गोपांगनाओं ने भगवान को अपना प्रियतम माना, जिन गोपांगनाओं ने जमुना जी के तट पर व्रत किया था, भगवती का अनुष्ठान किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इन मंत्र का जो अनुष्ठान किया था गोपांगनाओं ने, उन्हीं ने सुना। इस बंसी की ध्वनि उन्हीं को सुनाई पड़ी। सुनने का परिणाम क्या हुआ? अपने घर का सारा काम छोड़ करके सभी गोपांगनाएं दौड़ पड़ी। अर्धरात्रि में 12 बजे जो जैसी थी, जिस हाल में उसी हाल में चल पड़ी। कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, उसी अवस्था में छोड़ करके चल पड़ी। एक गोपी तो अपना दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पर, बंसी की ध्वनि सुना और वैसे ही छोड़ करके चल पड़ी। एक गोपी लपसी पका रही थी, बिना पकाए ही छोड़ करके जमुना जी के तट पर पहुंच गई। कुछ गोपियां भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़ दी और चल पड़ी। जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ करके अपने बच्चों को बिस्तर पर छोड़ दिया, ऐसे ही चल पड़ी। जो गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, वो उस सेवा को छोड़ करके चल पड़ी। कुछ गोपियां स्वयं भोजन कर रही थी, अपने भोजन का भी त्याग कर दिया। कई गोपियां अपने शरीर में उबटन चंदन लगा रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी। सब जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में उन सब कार्यों को छोड़ दिया और जमुना जी के तट पर चल पड़ी। और जो गोपियां घर में रह गई, जिनके दरवाजे बंद हो गए थे, जो किसी कारण से बाहर नहीं निकल सकते थे, उन गोपियों के सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उनके साथ भगवान ने वहीं पर रासलीला की। और इस रासलीला के प्रभाव से उन गोपियों के सारे पाप भी नष्ट हो गए, सारे पुण्य भी नष्ट हो गए, दोनों। क्यों? ये पाप तो लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। चाहे वो पाप हो और चाहे पुण्य हो, भगवत प्राप्ति के लिए दोनों ही बाधक है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान प्राप्ताच्युतां श्लेष, ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वत्या क्षीण मंगलाः। गोपियों के मंगल अमंगल सब क्षीण हो गए, नष्ट हो गए सब। चाहे वो लोहे का पिंजरा हो और चाहे सोने का पिंजरा हो, भगवत प्राप्ति में ये बाधक है। पुण्य पाप दोनों ही बंधन के कारण है। पुण्य समाप्त हो जाता है और पाप समाप्त हो जाते हैं, पुण्य पाप, तो देह बंधन भी छूट जाता है। क्यों? यह देह क्या है? पुण्य और पाप का ही परिणाम है।
पुण्य ज्यादा है, पाप कम है तो अच्छा देह मिलता है, और पाप ज्यादा है, पुण्य कम है तो अच्छा देह भी नहीं मिलता। जितने जीव मनुष्य विकलांग हैं पाप कर्म की वजह से, सुंदर शरीर भगवान देते हैं तो पुण्य की वजह से देते हैं। पाप से भी और पुण्य से जो उपरत हो जाते हैं वो तो निरंजन हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं। और परिणाम क्या हुआ? गोपियों का शरीर घर में आत्म रूप से वो गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं और रासलीला करने लगी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गोपियां तो कृष्ण भगवान को अपना प्रियतम समझती थी, भगवान तो कभी समझा ही नहीं। वो तो यही सोचती थी कि नंद नंदन हैं, देखने में कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर यदि हमें मिल जाए, ऐसे प्रियतम हमें मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिस प्रकार अग्नि होती है, अग्नि को आप अग्नि समझो या ना समझो, आपके सामने अग्नि जल रही है, आप अग्नि का जानते रहो कि अग्नि है, और फिर अग्नि को स्पर्श करोगे तो भी अग्नि जला देगी, और नहीं समझो कि अग्नि नहीं है तो भी अग्नि को स्पर्श करोगे तो अग्नि जला देगी, जलना निश्चित है। उसी प्रकार से भगवान का कोई स्मरण करे, चाहे भगवान समझ करके करे और चाहे भगवान समझ करके न करे, किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करे, उनसे भक्त प्रेम करे तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशय। किसी भी प्रकार से, चाहे नाम लो, भगवान का स्मरण करो, चाहे भगवान समझ करके करो, चाहे और कुछ भी समझ करके करो, उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने उदाहरण दिया। शिशुपाल भगवान को गाली देता था, शरीर को छोड़ करके भगवान का पार्षद बन गया, नाम लेकर के गाली देता था, नाम लिया तो कल्याण हो गया। भगवान को याद करके, भगवान के बारे में सोच करके गाली देता था, तो भगवान का स्मरण तो किया उसने, और जब शरीर छूटा तो जो दिव्य ज्योति निकली वो भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए वह तो मोक्ष देने वाला ही होता है। फिर तो गोपियां रास मंडल में पहुंच गईं, भगवान ने उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करमाणि वह। भगवान ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? गोपियों ने कहा, कृष्ण, हम तुम्हारी बंसी की ध्वनि सुन करके आए। भगवान ने उनके मन भाव को, उनकी मन के भाव को परीक्षा लेना चाहा, और भगवान ने कहा, तुम लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लौट जाओ। बार बार भगवान ने कहा, लौट जाओ। यह सुन करके गोपियां रोने लगी। गोपियों ने कहा, हे नाथ, आपको ऐसी कठोर बाणी नहीं बोलनी चाहिए, आपके लिए हमने सर्वस्व त्याग कर दिया। नवजात शिशु को फेंक दिया बिस्तर पर, उसको दूध भी नहीं पिलाया, उसका पेट भी नहीं भरा था। और गोपियों ने कहा, मैंने सारा काम छोड़ दिया आपके लिए, लोक लज्जा का हमने त्याग कर दिया, कुल की मान प्रतिष्ठा को हमने त्याग दिया, और आप हमें त्याग रहे हो। यह धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। जिसने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया उसको आप त्यागो, ये धर्म नहीं है। गोपियों के वचन को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा भगवान करने लगे, उनके साथ भगवान नृत्य करने लगे। गोपियों के साथ भगवान जब नृत्य करने लगे
और जब गोपियां थक जाती तो भगवान उनके चरण दबाते, और गोपियों को जब पसीना आ जाता तो भगवान अपनी पीतांबर से भगवान अपने उनको हवा देते। इस प्रकार भगवान ने उन गोपांगनाओं की सेवा की। अब तो गोपांगनाओं को, उन गोपियों को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हम हैं। और भगवान को तो अहंकार और घमंड भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल मन चाहिए। भगवान जान गए कि इन गोपियों को अभिमान हो गया। अब अभिमान भगवान को पसंद नहीं है, और भगवान ने कहा इनके अभिमान को हमें नष्ट करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, उसी समय भगवान ने तासां तत सौभाग मदम वीक्ष्य मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। उन गोपांगनाओं के सौभाग्य मद अभिमान को देख करके उन्हीं गोपांगनाओं के बीच भगवान नृत्य करते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो सारी गोपियां व्याकुल हो गई, इधर उधर ढूंढने लगी भगवान को, कृष्ण कहाँ गए। कृष्ण के वियोग में गोपियां रोने लगी, जगह जगह भगवान को ढूंढने लगी। गोपियों पेड़ पौधों से पूछने लगी कृष्ण कहाँ है, तुलसी से पूछने लगी, लता पताओं से पूछने लगी कृष्ण को आपने कहीं देखा है। जाकर के तुलसी के पास सुखदेव जी कहते हैं, राजन कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। वो गोपियां तुलसी के पास जाकर के पूछती हैं, तुलसी क्या तुमने कृष्ण को देखा है? तुम तो कृष्ण के चरणों में रहती हो और तुम्हारी बनी हुई माला वो धारण करते हैं। वृक्षों से पूछा जाकर के, लताओं से पूछा, और विरह में गोपियां रोने लगे, विलाप करने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे। कृष्ण का स्मरण करते करते गोपियां स्वयं को भूल गईं और स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। निरंतर चिंतन करने से भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। किसी के बारे में ज्यादा सोचो तो वह जीव को लगता है कि मैं ही वो हूं, हर जगह वही दृश्य दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से वो गोपांगनाओं को भगवान के चरित्र की लीलाओं का स्मरण करते करते भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक तो बन गई पूतना और दूसरी कृष्ण बन करके स्तनपान करने लगी। कोई गोपी बालकृष्ण बन करके रोने लगी और कोई तृणावर्त बन करके आई, हर करके लेकर चली गई कृष्ण को। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, एक बनी वत्सासुर दूसरी बनी बकासुर। कोई गोपी गोवर्धन धारण करके खड़ी हो गई, एक गोपी कालिया नाग बन गई और दूसरी गोपी कालिया नाग के ऊपर पैर रख करके खड़ी हो गई, एक हाथ में बंसी लेकर के बजाने लगी। इस प्रकार गोपियों को भगवान का स्मरण होने लगा और भगवान कृष्ण के विरह में रोने लगे, विलाप करने लगे। तब तक वहां राधा रानी आ गई। राधा रानी को देख करके सभी गोपियां आकर के राधा के चरणों में बैठ गई और कहा, आप कृपा करो, आप ही मुझे गोविंद से मिलवा सकते हो, आपके बिना हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप दर्शन कराओ मुझे। और राधा रानी के साथ सभी गोपियां जमुना जी के तट पर आईं और रो रो करके एक गीत गाई जिसका नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः
श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। उन गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत गाया। हे गोविंद, जब से आप ब्रजमंडल में प्रकट हुए हो तब से लक्ष्मी जी भी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके यहीं नित्य निवास कर रही हैं। हे कृष्ण, आप में ही मेरे प्राण समर्पित हैं। आप नहीं मिलोगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हे कृष्ण, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वेश्वर हो, आप तो सब जानते हो, आप ही परमात्मा हो और विश्व कल्याण के लिए ही आपका प्रादुर्भाव हुआ है। हे गोविंद, आप मुझे दर्शन दो। गोपियों के रुदन को भगवान सुन रहे थे और भगवान ने देखा कि अब मुझे प्रकट हो जाना चाहिए और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुधः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। गोपियां प्रलाप करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी, रुदन करने लगी। क्यों? कृष्ण की लालसा के लिए, भगवान के दर्शन की लालसा के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुधः सुस्वरम। गोपियां का रोना भी कितना सुंदर है। रो भी रही तो कैसे स्वर में, रुरुधः सुस्वरम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन गोपियों का रोना भी कितना अच्छा है। स्वर में रो रही हैं और कितनी सुंदर रो रही हैं। गोपियां रो तो रही हैं, क्यों रो रही हैं? अपने बेटों के लिए नहीं रो रही हैं, बेटी के लिए नहीं रो रही हैं, धन के लिए नहीं रो रही हैं, संसार के लिए नहीं रो रही हैं। जो संसार के लिए रोता है उसका रोना तो रोना है, इनका रोना बेकार है। लेकिन जो गोविंद के लिए रो रही हैं उनका रोना भी कितना सुंदर है। गोपियां तो संसार के लिए नहीं रो रही हैं, भगवान के लिए रो रही हैं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान पीतांबर पहने हुए मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट हो गए उन गोपियों के बीच में। फिर सभी गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। किसी ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया, किसी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया और किसी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। सबने सोचा कि कहीं कृष्ण फिर से न चले जाएं, इसलिए गोपियां पकड़ रखी हैं। एक गोपी ने अपना आंचल बिछाया और उसी पर भगवान को बैठाया। गोपियों ने भगवान से अनेक प्रश्न किए, उन प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। फिर गोपियों का अभिमान भी दूर हो गया। फिर भगवान उन गोपियों के साथ लीला करने लगे। जितनी गोपियां थी उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए। सबके साथ भगवान ने लीला किया, नृत्य किया। सभी इस लीला में, रास लीला में सभी संत महात्मा ऋषि सब गोपी बनकर के आए भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए। और तो और भगवान शंकर भी इस रासलीला में आए। यदि काम का कोई स्पर्श होता तो भगवान शंकर यहां क्यों आते? यहां काम का कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए भगवान शंकर भी यहां आ गए। भगवान शंकर तो काम के शत्रु हैं। भगवान शंकर आए, पार्वती आई, सारे देवता आए, ऋषि आए, सब गोपी रूप धारण करके सब रासलीला करने के लिए आए। जब पार्वती जी चलने लगी तो शंकर जी ने कहा, रासलीला में मैं भी चलूंगा। तो पार्वती जी ने कहा, आप कैसे चलोगे? वहां पुरुषों को नहीं जाना है, वहां जितने हैं सब गोपी रूप में चलेंगे, सब गोपी बन करके चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, मुझे भी गोपी बना दो।
मैं भी चलूंगा। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर को सजा दिया, सुंदर स्त्री रूप में सजाया, आंखों में काजल लगा दिया, भगवान का बढ़िया जूड़ा बाल बनाया, सुंदर श्रृंगार कर दिया, साड़ी पहनाई, एकदम शंकर भगवान भोले शंकर गोपी बन गए। लेकिन चलने लगे तब पार्वती जी ने कहा थोड़ा चटक मटक के चलो, नहीं तो पकड़े जाओगे बीच में। भगवान भोले शंकर चल करके भी दिखा दिए पार्वती जी को। अब बोलने की बात आई तो भगवान शंकर बोले तो आवाज पुरुष की तरह। तो पार्वती जी ने कहा आप बोलना ही मत, गूंगी बन करके चलना। चल पड़े शंकर भगवान। दरवाजे पर ललिता सखी मिल गई, पार्वती जी को जाने दिया और शंकर जी को रोक दिया। पार्वती जी ने कहा अरे सखी, ये गूंगी है, बोल नहीं पाती, इसको भी आने दे। तब जाकर के शंकर जी रासलीला में पहुंच गए और फिर शंकर जी आए और रासलीला में परम आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। भक्त कहें ओ त्रिपुरारी राखो लाज हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। बोलो भोले शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर भी गोपी बन करके आए। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि भगवान शंकर भी भाव विभोर हो गए। नाचते नाचते भगवान भूल गए कि मैं गोपी बना हूं, और खूब जोश में भगवान शंकर नाचने लगे, हाथ पैर फेंक करके तांडव नृत्य करने लगे शंकर भगवान। और जो साड़ी थी वो खिसक गई धीरे से, सर का जो पल्लू था वो सब खुल गया। भगवान कृष्ण ने देखा ये तो भोलेनाथ हैं, और भगवान पहचान गए। भगवान ने सोचा इस रास लीला में भगवान भोलेनाथ को कोई देख ले, और भगवान आए, साड़ी पल्लू सब ठीक किया, और वहां से लेकर के भगवान किनारे आए, बैठा दिए शंकर जी को। भगवान ने कहा भोलेनाथ ये लास्य नृत्य है और आप तांडव नृत्य कर रहे हैं। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक लास्य नृत्य होता है और एक तांडव नृत्य। भगवान कृष्ण लास्य नृत्य के पुजारी हैं। भगवान कृष्ण लास्य नृत्य के पंडित हैं, और भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य के पंडित हैं। भगवान कृष्ण लास्य और तांडव नृत्य दोनों करते हैं। रास लीला में भगवान ने लास्य नृत्य किया, और कालिया नाग के ऊपर भगवान ने तांडव नृत्य किया। और भगवान भोलेनाथ तो तांडव नृत्य करते हैं, और भगवान ने कहा आप तांडव नृत्य कर रहे हैं इसलिए यहीं बैठ जाइए। भगवान ने कहा सखी यहीं बैठ करके, सखी बन करके आप रासलीला का आनंद लो। भगवान भोलेनाथ वहीं बैठ गए, और उसी रूप में वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। राजा परीक्षित के मन में संदेह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए थे, ये भगवान ने कौन सी लीला की? परीक्षित ने कहा संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान तो धर्म के लिए अवतरित हुए थे, फिर ये कौन सा धर्म भगवान कर रहे हैं? दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना ये कौन सा धर्म है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया राजन
तुमने कथा ठीक से नहीं सुनी। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया? तो सुखदेव जी कहते हैं कोई भी गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उनका शरीर उनके घर में ही था। ये तो सब भगवान की लीला थी। सुखदेव जी कहते हैं नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भगवान की माया से मोहित ब्रजवासियों ने भगवान की निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, उस रात्रि में सारी गोपियां अपने घर में ही थी। वो अपने घर से कहीं गई ही नहीं। जितनी गोपांगनाएं थी सब घर में ही रही। इसलिए कृष्ण की किसी ने निंदा नहीं की। शरीर से ही काम का संबंध होता है, लेकिन भगवान ने उनकी आत्माओं के साथ भगवान ने लीला किया और उस लीला में कामदेव आया, सारे उपाय किया, लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने सोचा ये गोपियां कृष्ण का सहयोग नहीं कर रही हैं, इसलिए अभी तक मैं कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया। कामदेव ने सोचा पुरुष के अंदर काम की जागृति तब होती है जब स्त्री का सहयोग प्राप्त हो। फिर कामदेव ने स्वयं गोपी का वेश धारण करके आए, उसी रासलीला में सम्मिलित हो गए। काम ने सोचा अब गोपी बन करके चल करके देखता हूं कि कृष्ण कितने बड़े जितेंद्रिय हैं। कामदेव गोपी बन करके आया, भगवान जान गए और भगवान नाचते नाचते गए। कामदेव के कंधे पर भगवान ने हाथ रख दिया। कामदेव के साथ भगवान नाचने लगे और फिर नाचते नाचते भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से कामदेव को पकड़ लिया, कस करके भगवान ने, और हृदय से लगा लिया। कामदेव स्वयं पराजित हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया। कामदेव ने कहा प्रभु आप काम के भी बाप हैं और मेरे भी बाप हैं। क्यों? सारी दुनिया काम के द्वारा ही बाप बनती है। संसार में जितने लोग हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? काम के द्वारा ही। जो भी बाप बनता है वो काम के द्वारा ही बनता है। भगवान ने कहा हे कामदेव मैं तुम्हारा भी बाप हूं, इसलिए कृष्ण अवतार में कामदेव को भगवान ने अपना बेटा बनाया। ये कामदेव कौन है? प्रद्युम्न कौन है? भगवान कृष्ण के बेटे ही हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरण महामहि भारा कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। ये भगवान शंकर ने कहा था रति देवी को। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति देवी आकर के भगवान शंकर के चरणों में गिर गई। प्रभु मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? तब भगवान शंकर ने कहा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा जो पति कृष्ण भगवान का पुत्र बन करके प्रकट होंगे, तब उन्हें शरीर की प्राप्ति होगी। यह भगवान की काम विजय लीला है। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, ये भगवान शंकर ने कहा। तो ये कामदेव कौन है? भगवान के पुत्र हैं और काम के भी बाप भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने कामदेव के अभिमान का मर्दन किया और काम पर यह भगवान की काम विजय लीला है। इसी कथा में, इसी प्रसंग में आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन सभी गोप ग्वालवाल अंबिका वन में
शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव पार्वती का पूजन किया, अभिषेक किया। उसके बाद वहीं प्रसाद ग्रहण करके सब विश्राम करने लगे। सरस्वती नदी के तट पर उस अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत भूखा था और अजगर वहां आ गया। उस समय नंद बाबा सो रहे थे। नंद बाबा को पकड़ लिया, धीरे धीरे निगलने लगा। नंद बाबा को पता ही नहीं चला। ठंड का मौसम था और नंद बाबा सोचने लगे कि लगता है कोई कंबल उड़ा रहा है। धीरे धीरे वो अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। आधा जब निगल लिया तब नंद बाबा की आंख खुल गई। अब तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ मुझे बचाओ। जितने ब्रजवासी थे, गोप ग्वालवाल, उठ करके सब लाठी डंडा लेकर के दौड़े। कोई डंडे से मारे, कोई कैसे, छोड़ने का नाम नहीं। तब नंद बाबा ने कहा, कृष्ण बचाओ बेटा, दौड़ो। नंद बाबा ने कहा, सचु क्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण महानयम सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। यह सुन करके जब तक भगवान का नाम नहीं लिया तब तक भगवान नहीं गए, और जैसे ही भगवान का नाम लिए भगवान की आंख खुल गई, भगवान दौड़ गए। भगवान ने कुछ नहीं किया, जा करके अपने पैरों से ही उस अजगर को भगवान ने स्पर्श कर दिया और उसका शरीर उसी समय जल करके भस्म हो गया और एक सुंदर रूप में प्रकट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, सवै भगवतः श्रीमद्पादा स्पर्शहता शुभः भेजे सर्वपुरहित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। ऐसे नारायण भगवान कृष्ण हैं। इसलिए कहते हैं, यतु पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविन्ध्वस्वनं यन्नामामृतपूरकं च विपदां संसार संतारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित आर्तत्राणपरायणश्च भगवान् नारायणो मे गतिः। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा, जिनके पद्म चरण से स्पर्श हो जाए, चाहे वो पत्थर हो और चाहे कोई जीव, सबका कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, सवै भगवतः श्री मतपाद स्पर्शहता शुभः भेजे सर्वव पुरहित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। स्पर्श होते ही वह सुंदर पुरुष रूप में प्रकट हो गया और भगवान के चरण स्पर्श होते ही अजगर शरीर छोड़ करके विद्याधर सुदर्शन सुंदर रूपवान बन गया। सोने का मुकुट, कानों में कुंडल, गले में तुलसी की माला धारण के हुए दीप रूप में प्रकट हुआ और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं सुंदर था, बहुत धनवान था और मेरा नाम सुदर्शन था। मैं विमान पर चढ़ करके जगह जगह भ्रमण करता था। एक दिन मैंने महर्षि अंगिरा को देखा, वो कुरूप थे, उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे। मैंने उनकी बड़ी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से वे कुपित हो गए और मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका कभी अपराध नहीं करना चाहिए। महर्षि अंगिरा संत हैं, महर्षि हैं, महात्मा हैं, और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अवज्ञा कर दिया तो उसका फल क्या है? जरे नगर अनाथ कर जैसा। और जो ये अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्तों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उनके शरीर अत्यंत टेढ़े मेढ़े थे। मैंने बड़ी हंसी उड़ाई उनकी।
और मेरे इस अपराध से वे कुपित हो गए और मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। आज भगवान आपके चरण स्पर्श से मेरा इस योनि से उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया। इसके बाद एक दिन वृषभासुर आया, जो कंस के द्वारा भेजा गया था। भगवान ने उसे भी मार दिया। वो वृषभ के रूप में आया था और इस प्रकार भगवान लीला कर रहे थे। तब तक नारद जी ने जाकर के कंस को सब कुछ बता दिया। नारद जी ने सोचा, बहुत भगवान ने ब्रज में बंसी बजाई, कन्हैया ने इस वृंदावन में खूब माखन खाया, खूब मलाई खाया, भगवान ने खूब रासलीला किया। अब भगवान को कंस का वध करना चाहिए, जिसलिए भगवान का यह अवतार हुआ है। और नारद जी विचार करने लगे कि अब मथुरा चल करके कंस का वध होना चाहिए, जिसके लिए इनका अवतार हुआ है। नारद जी कंस के पास गए और कहा, राजन सब ठीक ठाक है? कंस ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन आज तक मैंने अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाया। नारद जी ने कहा, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई वो यशोदा की पुत्री थी। ब्रज में जो कृष्ण हैं वो देवकी पुत्र हैं, बलराम जी जो है वो रोहिणी पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। वसुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद बाबा के यहां दोनों को रख दिया। वही कृष्ण ने तुम्हारे उन सभी दैत्यों राक्षसों का सबका वध किया है। यह सब सुन करके कंस अत्यंत क्रोधित हो गया, तलवार निकाला, आज देवकी वसुदेव को मैं अभी मार डालूंगा। नारद जी ने मना किया। नारद जी ने कहा, कृष्ण को मारने के लिए किसी को भेजो मत। देवकी वसुदेव को तो मारने के लिए नारद जी ने मना कर दिया। और नारद जी ने कहा, देखो कृष्ण बलराम को मारने के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है उनको यहीं बुलवा लो, यहां पर आ जाएंगे। कोई उत्सव मनाओ, उत्सव के माध्यम से उनको निमंत्रण दे दो। और जब यहां आ जाएंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर हैं, उन्हीं के द्वारा मरवा देना। फिर कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में निमंत्रण दिया। अक्रूर जी से कहा कि निमंत्रण लेकर के चले जाओ। नंद बाबा से कह दो अपने कृष्ण बलराम सपरिवार सहित इस यज्ञ में सम्मिलित हो जाए, होने के लिए आवे। अक्रूर जी निमंत्रण लेकर के गए। अक्रूर जी संबंध में कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं, वसुदेव जी के ही परिवार के हैं। अक्रूर जी जानते हैं भगवान नारायण ही मेरे कुल में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, ये पृथ्वी का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। उस समय कृष्ण बलराम गाय दूध रहे थे, गाय का दूध निकाल रहे थे। देखा अक्रूर जी आए हैं, जाकर के कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। और अक्रूर जी जब बिस्तर पर विश्राम करने गए, तब कृष्ण बलराम चाचा अक्रूर का पैर दबाया। प्रातः काल हुई, अक्रूर जी ने नंद बाबा कृष्ण बलराम परिजनों को लेकर के मथुरा के लिए चल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी को अपनी माया का दर्शन भगवान ने कराया। रास्ते में प्यास लगी, तब कृष्ण और बलराम ने यमुना जी में जाकर के जल पिया, अपनी प्यास बुझाई और जाकर के रथ पर बैठ गए दोनों लोग। उस समय अक्रूर जी का संध्या वंदन का समय हुआ। तब अक्रूर जी यमुना कुंड में स्नान करने चले गए।
और स्नान करने लगे। गायत्री मंत्र का जप किया। जल के भीतर क्या देखा कि कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे हैं, इस जल के अंदर भी कृष्ण बलराम ही दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ बैठे हैं। बाहर देखते वहां भी कृष्ण बलराम और जल के अंदर भी कृष्ण बलराम। जब डुबकी लगाते तो भगवान का दर्शन करते। क्या देखा अंदर जमुना जी में? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सहस्त्र शीर्षम देवम सहस्त्र फण मौलिनम नीलांबरम विश्वेतम श्रृंग श्वेतमिव स्थितम। भगवान नारायण की सेज की सैया है, 10,000 शेष की सैया है, हजारों शेषनाग का फन मुकुट से सुशोभित हो रहा है। यज्ञोपवीत धारण की भी भगवान शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित भगवान शुक्लवर नारायण। कंधे पर यज्ञोपवीत, वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि बनमाला लटक रहे हैं और भगवान के सभी पार्षद सब सेवा में लगे हैं। यह सब देख करके अक्रूर जी अति प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी की आंखों से आंसू आ गए। भगवान का दिव्य दर्शन किया। अक्रूर जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की और आकर के रथ पर सवार हुए और फिर वहां से आगे निकले। भगवान मथुरा में पहुंच करके विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल की वेला में भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा यदि आपकी अनुमति हो थोड़ा मथुरा नगर भ्रमण कर ले, घूमने की इच्छा हो रही है। नंद बाबा ने कहा, लेकिन सुनो, जाओ लेकिन किसी से झगड़ा मत कर लेना। यहाँ जगह जगह कंस के सिपाही लगे हुए हैं, जैसे जाना वैसे ही आ जाना। भगवान ने कहा, बाबा हम जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे, आप चिंता न करो। दोनों भाई चल पड़े मथुरा की गलियों में। और जब कृष्ण बलराम घूमने के लिए निकले, मथुरा की जितनी स्त्रियां थीं वो कृष्ण के विषय में जानती थी, पहले से सुनती थी। क्यों? गोकुल की वृंदावन की जो गोपियां जो दूध दही बेचने मथुरा आती थी, उनके द्वारा कृष्ण का संदेश उनको प्राप्त हो जाता था, संदेश मिलता रहता था, कृष्ण की लीलाओं को सुनती रहती थी। इसलिए कृष्ण के दर्शन की लालसा मथुरा के सभी गोपियों में थी। मथुरा की सभी गोपियां कृष्ण को देखना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी। जब उनको पता चला कि कृष्ण मथुरा आ गए हैं और अभी अभी वो मथुरा की गलियों में निकले हैं, अब तो सभी गोपियां प्रतीक्षा करने लगी कि हमारी गली में कब आएंगे, मैं भी देख लेती। बहुत सारा फूल लेकर के अपने अपने छत पर खड़ी हो गई, कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। और कृष्ण बलराम जब आए तब मथुरा की स्त्रियों ने पुष्पों की वर्षा करने लगी। और कुछ मथुरावासी जो नीचे थे, वे दही, अक्षत, फूलों की हार, चंदन की माला सब भगवान की पूजा करने लगे। रास्ते में एक धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था वो धोबी। त्रेता युग में अयोध्या का ही वो धोबी है जिसने जानकी जी पर झूठा आरोप लगाया था। इसी धोबी के कारण भगवान ने जानकी जी को वन में भेज दिया था और वहीं लवकुश का जन्म हुआ। उस समय भगवान ने कहा, उस समय मैंने इसको दंड नहीं दिया, दंड नहीं दे पाया था। क्यों? क्योंकि उस समय ये अयोध्यावासी था और अयोध्यावासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ कै बासी और मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्यावासी मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए त्रेता युग में मैंने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन आज मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। रास्ते में धोबी मिल गया, भगवान के सामने पहुंचा और भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? धोबी ने कहा, ये कंस के कपड़े हैं और ये कपड़े मैं उन्हें देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, ये जो कंस है ना,
यहाँ के राजा वो हमारे मामा जी हैं। उस धोबी ने कहा आप जैसे कितने लोग आते हैं और कोई मामा, कोई चाचा, कोई अनेक प्रकार का नाम बता करके रिश्तेदारी जोड़ने की चेष्टा करते रहते हैं। सब रिश्तेदार बताते हैं, कहाँ वो महाराज और कहाँ तुम गांव के लोग, जंगली लोग। भगवान ने कहा कंस मेरे मामा हैं और जो वस्त्र तुम्हारे पास है वो बहुत सुंदर है। यदि आप कुछ वस्त्र हमें दे दो तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। धोबी ने कहा तुम लोग जंगल में रहते हो, जंगली हो, क्या वहां वस्त्र नहीं मिलते? तब तक भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने एक तमाचा लगाया। 10 वर्ष के भगवान छोटे थे तो भगवान उछल गए। उछल करके भगवान ने उसे एक चाटा लगाया और उसका सर धड़ से अलग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके जितने साथी थे सब भाग गए छोड़ करके। वस्त्रों को भगवान ने ले लिया, सुंदर सुंदर जो वस्त्र थे उस सबको भगवान ने ले लिया और चल पड़े। भगवान ने एक ही तमाचे चाटे लगाए और उसकी तुरंत तत्काल मृत्यु हो गई। एवं विकथ्य मानस्य, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एवं विकथ्य मानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। उस धोबी की मृत्यु हो गई। उसके साथी डर गए, सब कपड़े छोड़ करके भाग गए। उनमें जो भगवान के अनुकूल वस्त्र थे वो भगवान ने ले लिया, आगे बढ़ गए। एक दर्जी मिल गया, वो भगवान का परम भक्त था। भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हुआ। दर्जी ने सभी वस्त्रों को काट करके कृष्ण और बलराम के अनुरूप बना दिया और भगवान ने उन वस्त्रों को धारण करके परम आनंदित हो गए। और भगवान ने सोचा कपड़े तो ठीक ठाक हो गए, अब गले में माला मिल जाए तो गली घूमने का आनंद ही अलग है, नगर घूमने का आनंद अलग है। नगर घूमने जाओ तो नगर के वासी भी देखें, आप नगरवासियों को देखो और नगरवासी आपको देखें, तभी तो आनंद है। इसी प्रकार त्रेता युग में भी राम जी नगर घूमने गए थे। जनकपुर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र बाबा के साथ गए थे। लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि हम जनकपुर घूमें। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को मैं ले जाऊं, थोड़ा नगर घुमा दूं। तो विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहि और प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, जोरा और आय सुपय मैं पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। राम जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो बस नगर दिखा करके मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, नगर देख लें। तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राम जाओ, इनको नगर दिखा देना और तुम भी नगर देख लेना। एक काम करना, आप अपना भी दर्शन उन सबको करा देना। विश्वामित्र जी ने कहा। क्या कहा विश्वामित्र जी ने? तो कहते हैं जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, अब करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नयनों को सफल कर देना, अपने सुंदर बदन को भी आप दिखा देना। आज भगवान भी मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। भगवान ने सोचा सुंदर माला पहने तो कपड़े की सुंदरता बढ़ जाएगी। अब मथुरा में एक सुदामा नाम का एक माली था। भगवान सुदामा माली के घर पहुंच गए और वह माली तो गदगद हो गया। वो पहले से ही भगवान की लीलाओं को सुनता था। वो ऐसा माली था कि फूल सबको देता था लेकिन और किसी कार्य के लिए फूल नहीं देता था। कोई कहता कि हम भगवान को पूजन के लिए ले जा रहे हैं, ये भगवान को हम माला पहनाएंगे, तो फ्री में दे देता था, पैसे भी नहीं लेता था। भगवान को देख करके प्रसन्न हो गया। सुंदर सुंदर भगवान को माला बनाया और भगवान को पहचान गया।
सखाओं को माला पहनाई और भगवान चल पड़े वहां से। अब भगवान सोचने लगे कि वस्त्र हो गया और माला हो गया, अब यदि कहीं चंदन मिल जाए तो और सुंदरता बढ़ जाएगी। अब चंदन कहाँ मिले? तब तक भगवान ने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा रास्ते में एक स्त्री आ रही थी। 3 जगह से टेढ़ी थी वह और पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम बिलोक्य कुब्जां युवतीं वराननाम। भगवान ने कुब्जा को देख करके भगवान उसी के सामने खड़े हो गए। वो कुब्जा हाथों में अनेक प्रकार के चंदन ली थी, अलग अलग प्रकार के थाली कटोरी में चंदन, और भगवान हंसते हंसते गए और उस कुब्जा के सामने ही भगवान खड़े हो गए। और भगवान हंसते हुए कहा, सखी, अरे सुंदरी, ये चंदन लेकर के तू कहाँ जा रही है? और ज्यों ही भगवान ने कहा सुंदरी, अब तो याग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। उसको लगा कि मैं 3 तरह से टेढ़ी हूं और पीठ पर कुबड़ निकला है, ये मुझे सुंदरी कह रहे हैं, ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, ये मेरे अपमान कर रहे हैं। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, आपने मुझे सुंदरी कहा, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, और मैं जब जिस रास्ते से जाती हूं और मुझे कोई देख ले तो अपना रास्ता भी बदल लेता है, और मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने कहा, सुंदरी को सुंदरी नहीं कहूं तो क्या कहूं? यह सुन करके कुब्जा ने कहा, इतनी कौन सी विशेषता मेरे अंदर है, आपने मुझे सुंदरी कहा? भगवान ने कहा कि जितने पुरुष हैं ना, ये सब शरीर की सुंदरता को देख रहे हैं, मैं तो तेरे मन की सुंदरता को देख रहा हूं। ये शरीर की सुंदरता आज है कल नहीं है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन तेरे मन की सुंदरता सदा बनी रहे। हृदय की सुंदरता अति निर्मल है, और इसी सुंदरता को देख करके मैंने तुझे सुंदरी कहा। चमड़े की सुंदरता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, और हृदय की सुंदरता सदा बनी रहती। यह सब सुन करके कुब्जा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, सखी, ये चंदन थोड़ा हमें दे दोगी? कुब्जा ने कहा, महाराज, ये चंदन तो आपके ही योग्य है, लेकिन इस चंदन को तभी दूंगी। भगवान ने कहा, कब दोगी? तो कुब्जा ने कहा, इस चंदन के साथ मुझे भी स्वीकार कर लो, इस दासी को भी आप स्वीकार कर लो, इसी शर्त पे चंदन दूंगी, अपने चरणों की दासी बना लो, फिर ये चंदन मैं आपको दे देती हूं। भगवान पर मुग्ध हो गई कुब्जा, और भगवान ने कहा, इस चंदन के साथ मैं तुझे भी स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। और कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, और भगवान ने कहा, कुब्जे, आज तुझे मैं सुंदरी बना देता हूं, अब तुम्हें देख करके कोई नहीं हंसेगा। इस प्रकार भगवान कहते हुए कुब्जा के दोनों पैरों पर भगवान ने अपना पैर रखा, और एक हाथ भगवान ले गए पीछे पीठ के कुबड़ के पास, और एक हाथ भगवान ने ठुड्डी पर, मुंह की ठुड्डी पर भगवान ने रखा, और ऐसे कड़ाक से कर दिया, वह 3 तरह की टेढ़ी कुब्जा सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई, सुंदरी बन गई। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, चलो मेरे घर, आपकी आरती उतारूंगी, आपके चरण धोऊंगी, आपका पूजन करूंगी। भगवान ने कहा, भी चली जाओ, बाद में तुम्हारे घर मैं आऊंगा, तब तुमसे मिलूंगा। उसके बाद भगवान भ्रमण करते करते पहुंच गए शिव भगवान का जो धनुष था, पिनाक धनुष। उस धनुष का कंस पूजन किया करता था, और भगवान ने खेल खेल में उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, यह सब देख करके दंग रह गए।
और सिपाही आए कंस के, उन सबको भगवान ने मार दिया। युद्ध करने के लिए आए, जो बचे थे वो सब भाग गए और जाकर के कंस को बताया। कंस को पता चल गया कि कृष्ण बलराम आ गए और धनुष भी तोड़ दिए। अब तो कृष्ण को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। दूसरे दिन फिर दरबार में कृष्ण को जाना है और कंस ने दरबार के द्वार पर कुबलया पीड़ का नाम के हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया और महावत से कहा, कृष्ण बलराम जब आवे तो उनको कुचल देना। हाथी से ऐसा इशारा करना। और दूसरे दिन नंद बाबा अपने परिजन कृष्ण बलराम के साथ कंस के दरबार में उपस्थित होने के लिए जब आते हैं, तब हाथी सामने खड़ा था। भगवान ने कहा, हो महावत, हमारे मार्ग से हट जाओ, इस हाथी को हटा दो और नहीं हाथी के साथ में तुम्हें भी हम यमराज के धाम पहुंचा देंगे, यमपुरी पहुंचा देंगे। यह सब भगवान ने कहा, लेकिन उसने माना नहीं। महावत ने हाथी को इशारा किया, हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया, मारना चाहा। भगवान छुड़ा करके उसके सामने आ गए और उसकी सूंड पकड़ करके उठा करके भगवान ने पटक दिया। उस हाथी की मृत्यु हो गई और दोनों हाथों से भगवान ने हाथी के दांतों को उखाड़ लिया। उसी दांत से उस महावत को भी भगवान ने मार दिया। मरे हुए हाथी के दांत को कंधे पर रख लिया और रंगभूमि में भगवान ने प्रवेश किया। यह सब कुछ देख करके कंस घबरा गया। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। उस दरबार में जितने लोग बैठे थे सभी ने भगवान का दर्शन किया। जो भगवान के भक्त थे, योगी जन, सभी ने कहा, ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं और वसुदेव जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, एतौ भगवतः साक्षात् नरे नारायणस्य हि अवतीर्णा विहंसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। जितने योगी जन थे सब लोगों ने कहे तो साक्षात नारायण है, नारायण के अंश और वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीरों हमारे राज्य में, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज तुम्हारी वीरता हमारे प्रजा के सभी लोग देखेंगे। बड़े बड़े पहलवान हैं मेरे राज्य में, उनके साथ तुम्हारा मल्लयुद्ध होगा। कंस की योजना थी कि इन पहलवानों से कृष्ण बलराम का युद्ध कराएंगे और हमारे जो पहलवान हैं ये सब कृष्ण को मार देंगे। चाणूर मुष्टिक दो पहलवान आ गए युद्ध के लिए। अखाड़ा पहले से बना हुआ था। कृष्ण ने चाणूर से हाथ मिलाया और बलराम ने मुष्टिक से, और युद्ध प्रारंभ हो गया। थोड़ी ही देर में कृष्ण बलराम ने उन दोनों चाणूर और मुष्टिक को मार दिया, पटक दिया। उसके बाद कूट नामक पहलवान और सल तोसल, इनको चीर करके दो टुकड़े कर दिए भगवान ने। अब कंस ने देखा चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, ये 5 पहलवान मर चुके थे। जो बचे थे पहलवान वो सब अखाड़े में जाने से कतराने लगे, सब भागने लगे। कंस ने देखा कि मेरे आंख के सामने मेरे पहलवानों को मार दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाने लगा जोर जोर से, मारो पकड़ो, मारो पकड़ो, ये मेरे शत्रु हैं, कहीं जाने न पाए, इनके सारे धन का हरण कर लो। कंस ने कहा, धनम हरत गोपानम नंदम बंधित दुर्मतिम। ये वासुदेव के जो पुत्र हैं इनको बंदी बना लो, जितने गोप आए हैं इन सब के सारा धन का हरण कर लो, नंद को भी बंदी बना लो। क्यों? क्योंकि इसने मेरे शत्रु का सहयोग किया। इस प्रकार कंस जब बोलने लगा, भगवान ने विचार किया कि अब कंस को मार देना चाहिए, और उसी समय भगवान दौड़ पड़े मंच की ओर जहां पर कंस बैठा था। जब तक कंस को सोच पाता, बचने का उपाय करता, तब तक भगवान ने उसे मौका नहीं दिया
और सीधे गद्दी पर पहुंच गए और कंस को एक थप्पड़ भगवान ने लगाया और कंस का मुकुट जाकर के नीचे गिर गया। कंस उठा तलवार लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने कंस को पकड़ लिया और भूमि पर गिरा दिया। भगवान ने कंस के बाल को, केशों को पकड़ करके घसीटते हुए भगवान ले गए अखाड़े में और भगवान ने मंच से सीधा छलांग लगाई अखाड़े में कंस के छाती पर और कंस की मृत्यु हो गई। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन ही चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम गति की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के और भी भाई लड़ने के लिए आए, उन सबको भगवान ने मार डाला। फिर कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने कारागार से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने। फिर भगवान ने कंस का अंतिम संस्कार संपन्न किया। कृष्ण बलराम ने अपने मामा जी को कंधा दिया और विधि पूर्वक संस्कार कराया। इसके बाद नंद बाबा को सारी बात का पता चल गया, ये तो वसुदेव जी का पुत्र है। बड़ी कृपा की इन्होंने 10 वर्ष तक मुझे पुत्र का सुख दिया। नंद बाबा कृष्ण को छोड़ करके जा भी नहीं सकते वृंदावन, और कृष्ण को ले जाने का हट भी नहीं कर सकते। बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। नंद बाबा की इस स्थिति को देख करके भगवान ने कहा, आप मन में कुछ मत सोचना, आप ही मेरे पिता हैं। भले ही ये लोग कहते हैं कि मैं वसुदेव का बेटा हूं, देवकी का बेटा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं तो आपका बेटा हूं, मेरी मैया यशोदा है। इस प्रकार अपने वचनों से भगवान नंद बाबा को आश्वस्त किया और विदा किया। भगवान ने कहा, आप जाओ, मुझे मथुरा में रह करके बहुत काम करना है और काम करके मैं आऊंगा आपसे मिलने। यह सब समझा करके भगवान ने नंद बाबा को विदा किया। अब आगे कथा कल श्रवण करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।